मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th का टॉपिक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर नॉर्मली हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो हम सब मिरर के सामने जाते हैं और जाने के बाद जब भी हम खड़े होते हैं तो हमें मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास फ़ोटो है। ये फ़ोटो जो रखा है रोज़ का, इसका जब हम मिरर के सामने रख रहे हैं इसको हम, तो हम क्या देखते हैं, उसकी इमेज जो है हमें मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये मिरर में इमेज जो दिख रही है ये बेसिकली लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है, ठीक है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई दे रही है। तो आज हम लाइट से रिलेटेड ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं, पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं, कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट, spherical mirrors, how to draw ray diagram, image formation by a concave mirror, image formation by a convex mirror, uses of convex and concave mirror, sign convention of the for the reflection by the spherical or mirror formula and the magnification formula। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आज हम लोग इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम क्या देखते हैं, सपोज करो हम किसी कमरे के अंदर हैं, ठीक है, और कमरे में अंधेरा है। अगर कमरे में अंधेरा होगा तो हमें कमरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हम अगर देखते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक होने की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे लाइट को ऑन करते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट टेबल पे रखे हुए हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्यों दिखाई देना शुरू होते हैं कि लाइट इन ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर गिरती है, और जैसे ही लाइट इन पर आकर गिरती है तो टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर जाती है। जैसे ही हमारी आई के रेटिना पर जाकर ये गिरती हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह है जो हमें आसपास की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज एनेबल अस टू सी द थिंग। तो ये जो रिफ्लेक्शन है जब हमारी आई में गिरता है तो हमें चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट, अब हम देखते हैं कि लाइट से बेसिकली जब भी कभी लाइट आती है, लाइट अगर गिरती है तो क्या क्या फिनोमेना में देखने को मिलते हैं। तो पहला हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, बेसिकली इमेज फॉर्म होती है किससे, मिरर से। दूसरा इमेज फॉर्म बाय लेंस, लेंस से भी इमेज फॉर्म होती है जब भी लाइट आती है। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार हम देखते हैं रात के टाइम चमक रहे हैं वो भी लाइट के फिनोमेना से ही चमक रहे हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर हम जो देखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, मीडियम में जो लाइट बैंड हो रही है। उसके बाद स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, डायमंड जो चमक रहा है इतना ब्राइट होता है उसका रीज़न भी लाइट ही है। उसके बाद कलर फॉर्म ऑन थिन ऑयल फिल्म, जब हम देखते हैं कभी फर्श पर या पानी में अक्सर बरसात वगैरह में अगर ऑयल कहीं पर गिरा होता है तो हमें रेनबो या कलर दिखाई देते हैं कई सारी। तो कलर फॉर्म्ड इन सोप बबल, सोप बबल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको रेनबो वाले कलर दिखाई देंगे, विबग्योर वाले। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन वाइल राइजिंग एंड सेटिंग, तो जब सन निकल रहा होता है और छुप रहा होता है तब भी हमें लाइट की फिनोमेना की वजह की वजह से दिखाई देता है, लाइट की वजह से दिखाई देता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर दिखना। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं जो कि हमें सब के सब लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले लाइट है क्या चीज़, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग अराउंड अस। लाइट क्या चीज़ है, लाइट एक ऐसी फिनोमेना है जो हमारी आंखों में जब आकर गिरती है तो हमें चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है। दूसरी बात जो याद रखेंगे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, सीधी रास्ते में चलती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर के करीब लाइट हमारी चल जाती है। लाइट जो है बेसिकली बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये लाइट से बेसिक बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लाइट का जो पहला फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर हो, अगर इस प्लेन मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इंटरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्ट होना है यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर लाइट टकरा के उसी मीडियम में आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल मतलब सरफेस से 90 डिग्री का बनाते हुए एंगल हमने ड्रॉ करा। अब ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के ही एंगल को हम कंसिडर करते हैं, सरफेस के बीच के एंगल को कंसिडर नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के क्या लॉज हैं? पहला लॉ हम याद रखेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है और जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरी बात जो हम याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि ये प्लेन हम लोगों ने बनाया, तो इसमें क्या सेकंड लॉ में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, all lie normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. तो incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane at the same point. तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ याद रखेंगे। तो ये दो हमारे लॉ हैं। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं दोनों, पहला लॉ कौन सा है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और दूसरा लॉ हमारा क्या है, दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। ये जो लॉ है ये हर तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें चाहे रफ सरफेस हो या हमारी स्फेरिकल सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी सब पे एप्लीकेबल है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज तैयार होती है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं तो ये टकरा के वापस जाती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर हम इन रेज को बैक ले जाएं, मिरर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, हमारी आई की एक एबिलिटी होती है कि रेज को बेसिकली पीछे लेकर जाती है और जहाँ पर वो कट करी वहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश, इमेज को बनाने की कोशिश करती है। तो हम क्या देखते हैं, रेस को हम जो थोड़ा सा पीछे पहले नॉर्मल ड्रॉ करें हमने, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम रेस को पीछे लेके गए, इमेजनरी रेस हो गई हैं। जब जहाँ पर ये कट करेंगी वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। इस तरीके से मिरर के अंदर इसकी हमें इमेज दिखाई देती है। जब भी हम मिरर के सामने खड़े हो रहे होते हैं तो बेसिकली यही हमें इमेज के, यही हमारा तरीका होता है इमेज के बनने का। अब ये जो इमेज बनती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो ये है कि इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ना ली जा सकती हो ऐसी इमेज, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज बनती है हमेशा सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है, इक्वल होता है। तीसरा, इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर। इमेज इतनी दूरी पे बनती है जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये सारी बातें हमें प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनेगी उनके लिए याद रखना होगा। और इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, ये बात भी हम लोग याद रखेंगे। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि राइट वाली चीज़ लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट वाली चीज़ राइट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ये बना फिनोमेना लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या है, बेसिकली अगर हमारा मिरर जो है वो किसी स्फेरिकल के ऊपर पॉलिश करके बनाया गया तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, तो उनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी कि अगर हमारी फेस हमें कॉनकेव साइड यानी कि केव वाली साइड में, गुफा वाली साइड में अगर हमें फेस दिखाई दे रहा है तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, that is faces away from the center of the mirror is called convex mirror। तो इसका जो अदर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो रेड कलर की पॉलिश हुई है वो आउटवर्ड हुई हुई है और फेस हमें जो दिखाई देगा के वाली साइड में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस मिरर को हमने कॉनकेव मिरर कहा। इसी तरीके से दूसरे वाले मिरर को अगर हम देखें तो पॉलिश इनसाइड वाली यानी के वाली साइड में हो रहा है, तो हमें जो फेस दिखाई देगा वो बेसिकली जो उभरी हुई सरफेस है उसके ऊपर हमें फेस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर और हमारे कॉन्वेक्स मिरर हो गए। कॉनकेव, ये दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, व्हाइट कलर की जो सरफेस दिखाई गई है वो बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो रेड कलर की पेंटेड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, हमारा ये जो कॉनकेव है इसका अपर्चर कितना है, एम से लेकर एन तक है, और कॉन्वेक्स का भी अपर्चर कहाँ से कहाँ तक है, एम से लेकर एन तक है। हमने क्या देखा, इनका दोनों का एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप कॉनकेव में भी देखेंगे और कॉन्वेक्स में भी देखेंगे। तो ये जो मिरर है इनके मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पोल कहते हैं, ठीक है। तो पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइंग ऑन द सरफेस। दूसरा, ये क्या चीज़ है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पार्ट है जो वो सेंटर है जिसका ये बेसिकली पार्ट है। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये जिस कर्वेचर का पार्ट है उसी का जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट ऑफ।
दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द एक्सपेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है। इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल। और ये क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस होती है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद मिरर से जिस पॉइंट से जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि कई सारी रेज जा रही हैं, सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये टकरा कर एक ही पॉइंट से जा रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली फोकस कह रहे हैं। इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें क्या लग रहा है कि लाइट रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल है एक्सिस है वो टकरा के वापस जा रही है, मगर ये टकरा के जिस पाथ में वापस जा रही है अगर उस पाथ को हम पीछे ले जाएं तो वो एक पॉइंट पर जाकर कट करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और ये फोकस कैसा है? बेसिकली वर्चुअल एक तरीके से फोकस कह सकते हैं हम, क्योंकि मिरर के अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर रियली पास थ्रू द और अपियर टू पास, या तो वो रियल में पास हो रही होगी जैसे कॉनकेव मिरर में पास हो रही है, या अपियर टू पास हो रही है जैसे कॉन्वेक्स मिरर में पास हो रही है आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे। उसके बाद पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी पैरेलल रेज गई और जाकर फोकस से मिली। तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी देखते हैं हम लोग, पैरेलल रेज गई और जाकर कहाँ मिलती हैं? ये भी हमारी फोकस से मिलती है। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के अंदर एक रिलेशन होता है, फोकल लेंथ में, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की कैसी होती है? जस्ट डबल होती है, ट्वाइस होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द फोकल लेंथ। उसके बाद हम लोग अपर्चर की बात करते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था, मिरर हमारा जो एम से लेकर एन तक स्टार्ट हो रहा था, ये जो टोटल कर्वेचर लेंथ है इसको अगर हम परपेंडिकुलरली मिला दें तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली अपर्चर कहते हैं। इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉट दैट इज द नॉट द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल फ्रॉम विच द मिरर इज कट ऑफ। ठीक है, उसका नहीं है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेज टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब हम जो रे डायग्राम बनाएंगे, हम लोगों को जो रे डायग्राम बनाना है उसके अंदर हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं, उन रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टिंग रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जो हमने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं, उन इनफाइनाइट लाइंस में से हमें कम से कम दो लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, और वो दोनों लाइन जहाँ पर कट करती हैं वहाँ बेसिकली क्या बनती है? वहाँ बेसिकली इमेज बनती है। ठीक है, तो दूसरी बात जो हम याद रखेंगे, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर फॉर लोकेटिंग द इमेज। दो रेस कम से कम हमें चाहिए लोकेट करने के लिए इमेज को। पहली रे देखते हैं हम, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और अपियर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास एक क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो अगर हम यहाँ पे पोल लेते हैं और पोल लेने के बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं और दोनों से मिलाकर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो हमेशा याद रखेंगे हम कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा इसमें क्या बात याद रखेंगे, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम लोगों को पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर्व्ड सरफेस पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाती है? नॉर्मल बन जाती है। अब ये नॉर्मल बन गई तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे होंगे? ये आई हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल और ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की हमने पोल लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया और दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो जिस पॉइंट से जाएगी या जाती हुई लगेगी उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाकर अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें और हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें तो वो दोनों कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये बात पढ़ी है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमारे हर सरफेस के लिए फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो रे हम बात कर रहे हैं, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो हमने पहले वाला पढ़ा है उसका डायग्राम जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी, और वही इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में हमें जो रे है वो अपियर टू फोकस अगर हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये सेकंड रे हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद थर्ड रे जो हम याद रखेंगे, रे
passing through the center of curvature of a concave mirror or it directed in the direction of the center of the curvature of a convex mirror after reflection it reflected back along the same path। यानी कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। अगर कोई, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। या दूसरी वे में हम देखते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। बस दोनों में इतना फर्क है कि जो रे पोल की तरफ जा रही है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और अदर कोई रे जा रही है तो उसको हम नॉर्मली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे ही कहते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स के अंदर भी हम लोग दे सकते हैं, तो कॉन्वेक्स में भी हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो ऐसा ही होगा। अब चौथी बात हम क्या याद रखते हैं, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो वहाँ पर हम लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई पोल की तरफ जा रही है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, उनके बराबर हो जाएंगे, कॉन्वेक्स के केस में भी और कॉन्केव के केस में भी। अब नोट हमें याद रखना है, इन ऑल द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है वो हमारा फॉलो होगा। At the point of incident, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equal to the angle of incidence। ये हम लोगों ने अभी बात करी ली है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग केसेस पढ़ते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, इन्फिनिटी के ऊपर रख दें, तो क्या होगा, तो हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्केव मिरर लिया, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल बनाए, लाइन ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल। अगर कोई रे पैरेलल आएंगी इन्फिनिटी से, या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो फोकस पे कट कर देंगी, और आपस में अगर पैरेलल होगी तो फोकल प्लेन भी, यानी कि फोकस के नीचे लाइन जो है या ऊपर की तरफ भी कट कर सकती है। ठीक है, तो ये फोकस के नीचे एक पॉइंट आ रहा है हमारा, इसको हम फोकल प्लेन के ऊपर पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर कट करेगी, और जहाँ कट करेगी वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस इमेज को सही से देखें तो क्योंकि लाइन ने कट करा है रियल में, तो हम इसको कहेंगे रियल इमेज है ये। दूसरा इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी हुई है, फोकस के ऊपर बनी है और वेरी स्मॉल है और डिमिनिश्ड है। अगर ये प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होती तो ये पॉइंट इमेज बन जाती। ठीक है, तो पहला डायग्राम। दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा तो क्या होगा, यानी 2f पे रखा होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रे कट करेंगी वहाँ पर हमारे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये लॉ किसके फॉलो करेगी, हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी। रेड कलर की इमेज बना रहे हैं और आप आई से हमने इसको डिनोट करा बी पॉइंट पे, तो ये हमारी इमेज बनी। अब अगर इसकी क्वालिटी भी अगर आप देखें तो ये इमेज कैसी है हमारी, ये इमेज भी हमारी स्मॉल है। कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम इसकी याद रखेंगे। थर्ड इमेज हम क्या देखते हैं, जब इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है। तो अब हमने फिर से लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। दोनों रॉड ड्रॉ करेंगे। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, अब के हम फोकस से सेंड करेंगे। कहाँ से सेंड करेंगे, फोकस से। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से जाती है, दूसरी रे फोकस से जाती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। जहाँ पर दोनों ये रे कट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब इसके अंदर क्या क्वालिटी नज़र आ रही है हमें, ये क्वालिटी नज़र आ रही है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। और इमेज भी हमारी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, और इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। तो देखो यहाँ पर हमने क्वालिटी लिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ रे डायग्राम जो बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर से हमने डायग्राम ड्रॉ करा। अब के ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया। जब हम यहाँ रखेंगे, अपनी दो रे फिर से डालेंगे हम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आएगी। जहाँ पर भी कट करेगी वहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बी पॉइंट पे हमारी इमेज बन रही है, और इमेज अब के ऑब्जेक्ट से बड़ी नज़र आ रही है। इसका मतलब अब के क्या हो गया है, मैग्निफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी बनी है आपके, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ वाली इमेज क्या देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा,
पहली वही दो रे हम डालेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से, दोनों रे आपके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आपके इन्फिनिटी पे जाके क्या बनेगी, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, पैरेलल टू रेज हो गई, मीट एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाकर मरेंगी। तो अब के हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पर है, नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड है, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं और नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है साइज का, तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। 6 इमेज हम क्या देख रहे हैं, ये इमेज हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जो अब तक हम देख रहे थे वो सारी इमेज रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो अब के हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, सेम वही दो रे फेंकेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और आपके मिरर के पीछे कट करेंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, आपके कहाँ कट कर रही है, अगर हम देख रहे हैं मिरर के पीछे कट कर रही है और सीधी है और लार्ज है। तो ये इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसकी क्वालिटी क्या आ गई, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा, पोजीशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और इमेज की पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे। हम लोगों ने सारे पॉइंट अभी पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों कैसे होते हैं, बिहाइंड द मिरर होते हैं एक तरीके से देखा जाए। और हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा होता है दो पोजीशन में रखा जा सकता है, एक बार इन्फिनिटी पे और एक बार इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली इमेज हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। दो रे हम सेंड करते हैं, एक फोकस की तरफ जाती हुई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो टकरा के वापस आती हुई दिखाई देगी, और जो फोकस की तरफ जा रही, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल होगी वो फोकस की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, रियल में नहीं जाएगी, हमें लगेगा वहाँ जा रही है। तो हम उनको मिलाते हैं, जहाँ पर वो दोनों रे कट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक छोटी सी इमेज हमें दिखाई दे रही है। तो ये इमेज कैसी हो गई है, छोटी हो गई और इरेक्ट है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जो इमेज बनाता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, और दूसरी बात ये स्मॉल इमेज बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो खास बात है वो ये है कि वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर ए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए हम देख लेंगे, सेकंड वाले पे जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो भी हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे बन जाएगी। तो एट इन्फिनिटी पे रखा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तब भी डिमिनिश्ड होगी, मगर दोनों कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें दिखाई देगी। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़ रहे, हमने कॉन्केव मिरर को क्या देखा, यूजेस में हमने कॉन्केव मिरर में देखा कि अगर हम कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमें बड़ी दिखाई देती है। अगर हमें इमेज बड़ी दिखाई दे रही तो इस एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो कॉन्केव मिरर आर यूज इन द टॉर्च में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं और हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। तो उस पर फोकस के ऊपर रख देते हैं, जब हम बल्ब को फोकस के ऊपर रखते हैं तो वो पैरेलल हो जाती है और पैरेलल बीम हमें आती हुई दिखाई देती है। दूसरा, दे आर यूज इन द शेविंग मिरर, जो शेव बनाने वाले मिरर्स हैं उसके अंदर आप देखते हो, जब पास में आप देखते हो तो काफ़ी बड़ा आपको फेस दिखाई देता है, तो शेविंग मिरर में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, दे आर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, दांतों के बड़ी बड़ी कैविटी देखने के लिए डॉक्टर इनका यूज़ करते हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कंसेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस, यानी सोलर कुकर के अंदर भी बड़े बड़े कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है, जिससे हीट को एक जगह फोकस के ऊपर लाया जा सके और खाने को बनाया जा सके। उसी तरीके से यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा इमेज सीधी दिख रही है और छोटी दिख रही है, इसलिए व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में हम इसका यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल एज दे फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। और दूसरा, दे आर यूज एज द मैजिक मिरर्स एंड टू फॉर्म फनी इमेजेस, और फनी इमेज बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग जब ये सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी ये है कि हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि कब ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेना है, कब ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इस बात को हम समझते हैं। पहली बात हम जो याद रखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, दैट इज इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पहली बात होती है। दूसरी, ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और कहाँ से डिस्टेंसेस को नापते हैं, पोल से नापते हैं। तीसरी बात, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल, पोल के राइट साइड वाली सारी इमेज को पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट वाली सारी इमेज को हम कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एंड द अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, वाइल द दोज
मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन नेगेटिव, यानी ऊपर वाली सारी पॉजिटिव होंगी और नीचे वाली सारी नेगेटिव होंगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक्स होता है, एक तरफ नेगेटिव एक्स होता है, एक तरफ पॉजिटिव वाई होता है, एक तरफ नीचे नेगेटिव वाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही लेंगे हम लोग। नोट कर लेंगे हम, while solving numericals problem new Cartesian sign convention must be used for substituting r the known value of v u v f सबकी वैल्यू रखने के लिए हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सेस बन गए, एक तरफ पॉजिटिव एक्स हो गया, एक तरफ नेगेटिव एक्स हो गया, ऊपर वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लाइट आ रही है हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारी आ रही है किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम सारी पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलेंगे तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। ऊपर की सारी पॉजिटिव होंगी और नीचे की सारी डिस्टेंसेस कैसी वहाँ मेजर करेंगे, हम निगेटिव मेजर करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है। अगर कॉन्वेक्स है, बिल्कुल कॉन्वेक्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, कोई फर्क नहीं होगा। तो यानी लाइट की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन हम लेंगे। उसके बाद मिरर फॉर्मूला, जो भी हमारा मिरर है उसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो हमारी इमेज डिस्टेंस है और जो फोकल लेंथ है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो बेसिकली हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, जहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। उसके बाद एक फॉर्मूला हमारा होता है मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट जो रखा था हमारे पास वो कितना बड़ा दिखाई दिया या कितना छोटा हो, यानी मैग्नीफाई हुआ या डिमिनिश्ड हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, m = h1/h'/h। अब ये जो h डैश है ये तो है हाइट ऑफ इमेज, और h जो है हमारे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्मूला इसका हमारे पास एक और होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो v क्या है, v जो है वो हमारी इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, और u क्या हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। तो ये हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोर ऑफ रिफ्लेक्शन इन द हायर क्लास, इससे ज़्यादा जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, और इसके अंदर हमने जितना पढ़ लिया इनफ है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।